अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आपने लाल किला के रिव्यूज तो बहुत देखे होंगे, पर आज मैं वहां जाकर ये चेक करूंगी कि क्या वाकई में ये उन रिव्यूज पे पूरा उतरता है या नहीं। और आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इतने टाइम से मेरी कोई ट्यूटोरियल वीडियो क्यों नहीं आ रही और मैं कहाँ गायब हूँ। मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ट्यूटोरियल के अलावा मेरे दूसरे व्लॉग्स जो आते हैं प्लीज उन्हें भी देखा करें। भले आप उसे 2x की स्पीड पे लगा के देखें, लेकिन प्लीज देखें जरूर। जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था उन्हें तो पता होगा कि मेरी बर्थडे थी और मुझे ट्रीट दी थी आपी ने और भाई ने। लेकिन आज बर्थडे है आपी का और हम लोग उन्हें ट्रीट दे रहे हैं लाल किला में। हम सब हो गए थे अपनी शाही सवारी में सवार और पहुंच गए लाल किला में। लाल किला के अंदर एंटर होते ही आप लोग को जाते ही कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। ठंडी ठंडी हवाएं और पौधों की खुशबू जाते ही आपका कुछ इस तरह से वेलकम करेगी और खाने की खुशबू आपकी भूख को दुबाला कर देगी। टू बी ऑनेस्ट, मैं एंटर होते ही सेल्फीज वगैरह लेना भूल ही गई थी। सबसे पहले मैंने जाके देखा कि खाने में आज क्या क्या है। सबसे पहले आ जाता है इनका मटन कुन्ना पाए, चिकन नमकीन कढ़ाई, और ये आ गया हम देसियों का सरसों का साग मकई की रोटी। उसके बाद जी ये हलीम है, इनका शाही हलीम जो कि ठंडा था। अगर गर्म होता ना मैं इसको लाजमी ट्राई करती। साथ में इसके लवाजमात हैं जिसमें ली हुई प्याज, धनिया, नींबू, चाट मसाला ये सब था। और यहाँ है इनकी फ्रेंच फ्राइज, क्लब सैंडविच आ गया। और यहाँ अहमद अपनी प्लेट बना रहा था और यहाँ पापा अपनी प्लेट बना रहे थे। ये आ गई पापा की प्लेट। मैंने अभी तक अपनी कोई प्लेट नहीं बनाई थी। मैंने कहा था पहले मैं आराम से वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी प्लेट बनाऊंगी। और पहले वीडियो बनाने से ना मुझे ये फायदा हो गया था कि मुझे पता था कि कौन सी चीज कहाँ मिल रही है और क्या क्या मिल रहा है। मैं पापा की शॉर्ट स्टोरी सुनाऊँ ना, तो उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने पहले सारी चीजें खा ली, बटेर खा लिए, प्रॉन्स खा लिए, ये वो, और उनको पता ही नहीं था कि यहाँ बारबेक्यू भी है। जब वो मेरे साथ मीठा लेने गए तो उनको वहाँ दिखा कि अरे यहाँ तो बारबेक्यू भी मिल रहा है। उनकी काम की चीजें तो वहाँ पड़ी हुई थी। इसलिए आप लोग भी ना पहले सारा विजिट करें, उसके बाद अपनी प्लेट बनाएं। इनकी लाइव हलवा पूरी बन रही थी जो आप कचौरी के साथ भी खा सकते हैं। साथ में इसके हलवा, अचार सब कुछ था। ये मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी इनकी। उन्होंने ये तंदूर सिस्टम बनाया था जो इसके अंदर से हीट निकल रही थी, उसकी हीट पे ये लोग फिश बना रहे थे। यहाँ आ जाती है इनकी मोस्ट फेमस शाही निहारी। साथ में ही था जी इनके चाउमीन और ड्राई बीफ चिली। और ये जो था ना इसका नाम बहुत यूनिक था, मैंने तो पहली बार सुना था। मे बी आप लोगों ने ट्राई किया हो, किंदू चिकन। ये जो फ्राइड राइस थे ना, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना मजे का था ना, ये तो एक बार लाजमी अगर आप लोग आ रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा। फिर आ जाती है इनकी बारबेक्यू बटर चिकन। और यहाँ सामने लाइव बन रहे हैं फ्राइड मशरूम। की फ्राई करने की स्किल्स देखें आप। ये जी गर्मा गर्म फ्राइड मशरूम आ चुके हैं। साथ में ही है इनके ये सौते वेजिटेबल्स। और ये था पास्ता। इस पास्ता का नाम भी बहुत यूनिक था, मैंने कभी भी नहीं सुना अपनी लाइफ में पहले। बोलोजीनीस, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, अगर नहीं करी तो आप लोग मुझे कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा। फिर आ जाता है जी इनका अल्फ्रेडो पास्ता। मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर इसको ट्राई करना भी है ना तो सिर्फ 1 चम्मच ट्राई करें, क्योंकि थोड़ा सा खा के ना आपका पेट फौरन भर जाता है। ये है जी इनका फजीता पास्ता। मुर्ग तवा कीमा जो दिखने में बहुत मजे का लग रहा है, उसके बराबर में बन रहे हैं जी लाइव प्रॉन्स बन रहे हैं। अंदाजन अभी तक इनकी कितनी डिशेस हो गई होंगी, 10-12। एंड में हम टोटल करते हैं कि इनकी कितनी डिशेस थी। यहाँ आपको मिल जाएगा जी लच्छा पराठा, नान, चपाती और रोगनी नान। मैं गई हूँ इनकी दूसरी साइड पे, यहाँ थी बटेर की यखनी। उसके बराबर में था इनका चिकन कॉर्न सूप। यहाँ मैं अभी तक सिर्फ विजिट कर रही हूँ कि यहाँ क्या क्या है, और मेरे घर वालों ने अपनी प्लेट बना के दूसरी प्लेट बनाना भी स्टार्ट कर दी थी। फिर आ जाते हैं जी इनके गोल गप्पे। टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना तो मुझे तो बिल्कुल मजे के नहीं लगे। इन्होंने ना इतनी सारी चटनियां बना के रखी हुई थी, लेकिन ये डाल के सिर्फ 2 ही चटनी दे रहे थे। जो कह रहा था तीखा उसको तीखी चटनी डाल के दे रहे थे, और जो कह रहा था मीठा उसको मीठी। बाकी इन्होंने कोई चटनी नहीं डाल के दी थी गोलगप्पे में। मीठे में आ जाते हैं जी यहाँ गाजर का हलवा था और गुलाब जामुन थे। गुलाब जामुन इनके 10 आउट ऑफ 10। गुलाब जामुन के बराबर में ही इनका ये पिज्जे का सेशन था। अभी पिज्जा जो है वो बन रहा है, अभी आया नहीं था। ये है जी इनके विंग्स। उसके बराबर में बन रहे थे जी ये बन कबाब। और ये कुछ लवाजमात इनके साथ इन्होंने रखे हुए थे। और यहाँ बन रहा था जी चिकन स्टेक, जो कि इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी ना। अब आप लाल किला के अंदर एंटर होंगे ना तो इसी की खुशबू है ना वो आपका वेलकम कर रही होती है और आपकी भूख को ना 10x और बढ़ा देती है। थोड़ी ही देर में बन के आ गया था इनका ये बारबेक्यू पिज्जा। यहाँ मुझे ज्वाइन किया था मेरी बहन ने। अब उसे मैंने कैमरा दिया और कहा भाई तुम मेरी थोड़े से क्लिप्स बना लो वीडियो के लिए, ताकि मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी बन जाए। और बुफे में आकर ये मेरी पहली चीज थी जो मैं ट्राई करने वाली थी, गोलगप्पे।
गोलगप्पा। मैंने इनको बोला था तीखा बनाए, इन्होंने सिर्फ एक वही चटनी डाली और ये बिल्कुल मजे का नहीं था, पता नहीं क्यों, फिर भी मैंने बोला मजेदार। उसके बाद हम एंटर हो जाते हैं मीठे की दुनिया के अंदर। यहाँ आपको दुनिया जहाँ के मीठे की वैरायटी मिल जाएगी, जिनके नाम याद रखने की मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं भूल चुकी हूँ। और ये वीडियो मैंने दिसंबर में बनाई थी, जनवरी में मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा जी, एक चीज का कमेंट जो आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि आप ही रेजिन की क्लास 3 कब आएगी। तो जी सीन कुछ ऐसा है कि रेजिन का काम जो है वो मेरी सिस्टर करती हैं और मैं उनकी वीडियो बनाती हूँ, उसको एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ और अपलोड करती हूँ। मैंने उनको कहा है कि क्लास 3 कब रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उनके पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जैसे ही वो थोड़ा सा फ्री होंगी तो हम आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। वैसे तो डेली बेसिस पे वो काफी सारे रेजिन प्लेक्स बनाती रहती हैं। सेम प्ले को डिफरेंट डिजाइन में बार बार बना के आप लोग का टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं है। बेशक मेरी वीडियोस लेट आए लेकिन नई चीज आए, नई चीज आप लोग को सीखने को मिले। ये ना हो कि एक ही प्लेग बार बार मैं आप लोग को सिखाऊं। बस यही वजह है कि अभी मैं वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर रही, क्योंकि नई चीज बनाने का भी हमारे पास टाइम ही नहीं है। अभी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला जनवरी में ही आएगी। चले जी, अब आ जाते हैं हम इनके बारबेक्यू की तरफ, जिसमें है जी सुल्तानी कबाब, बीफ चिल्लू कबाब और मुर्ग शाही टिक्का। यहाँ मैंने अब अपनी प्लेट बनाना स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि अब मेरी हो चुकी थी बस। अब मैंने कहा था बस अब मैं अपनी प्लेट बनाऊंगी और सुकून से बैठ के खाऊंगी। और ये पता नहीं क्या था, मैं इसका नाम भूल गई हूँ। बीफ का था, आई थिंक चॉप्स थी, क्या था। बारबेक्यू के साथ इनकी थी ये 2 चटनियाँ, एक इमली की थी और एक मिंट की थी। मुझे अपने टेबल पे आते हुए दिखा ये जर्दा, जो कि पहले यहाँ नहीं था, बाद में ही आया है मेरे जाने के। और ये थी इनकी मटन बिरयानी। बिरयानी लवर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो रियली ये बहुत मजे की थी। अगर टेस्ट की बात की जाए तो ओवरऑल इनकी हर चीज का टेस्ट ही बहुत अच्छा था। इनके बारबेक्यू के जितने भी आइटम थे उनका टेस्ट तो 100 आउट ऑफ 100 था। ये इनका चिकन स्टेक था जो कि काफी टेंडर, काफी जूसी मजे का था। और ये जो इनकी इमली की चटनी थी ये भी काफी मजे की थी। ये इनका बीफ चिल्लू कबाब था और इसका टेस्ट भी डिफरेंट था, मजे का था। इन दोनों ने अपनी टीम बनाई हुई और ये अपना घूमे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा एंजॉय जो ना वो अहमद ने किया यहाँ पे आके। ये इनका सुल्तानी कबाब था और इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट था और काफी टेस्टी था। इनकी हर चीज का टेस्ट जो ना वो डिफरेंट था, ऐसा नहीं था कि हर चीज का टेस्ट सेम हो। ये कोई बीफ चॉप थी या पता नहीं क्या था, इसका टेस्ट मुझे इतना समझ नहीं आया। अब ये बनाई थी मैंने अपनी सेकंड प्लेट, और ये प्लेट तो मेरी ना बहुत ही ज्यादा फजूल थी। पता नहीं क्यों इतनी सारी चीजें थी, लेकिन हर चीज को छोड़ के ना मैंने अपनी ये फजूल सी प्लेट बनाई थी। इनकी फ्रेंच फ्राइज ठंडी और मीठी थी, और ये जो इन्होंने साथ में चीजी सॉस दी हुई ना, ये भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, बकवास भी नहीं थी, बस सही थी। लेकिन फिश इनकी काफी अच्छी थी, काफी टेंडर थी, जूसी थी। उसको रेट हम दे सकते हैं 100 आउट ऑफ 90 और उस पे हम कह सकते हैं मजेदार। उसके बाद जो इनके ये क्लब सैंडविच थे ये इंतहाई फजूल थे। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा था फ्रिज से निकालें, सीरियसली ऐसा लग रहा था फ्रिज से निकालें, क्योंकि इतने ठंडे हो रहे थे ना, इतने ठंडे हो रहे थे और इनका कोई टेस्ट भी नहीं था। मैं अपनी थर्ड प्लेट बनाने के लिए गई थी और उन्होंने काफी सारी नई चीजें ऐड कर दी थी, जैसे ये बीफ चपली कबाब। यहाँ पे पहले स्पैगेटी थी, लेकिन चाउमीन थे, लेकिन अब यहाँ पे चाउमीन नहीं थी, चाउमीन की जगह इन्होंने चपली कबाब ऐड कर दिए थे। और ना फ्राइड राइस भी नहीं थे, काफी चीजें इन्होंने हटा के न्यू चीजें ऐड कर दी, जैसे कि ये शाही मसूर मखनी था और ये बटेर थे। ये अब मेरी थर्ड प्लेट है और इसमें जो मैंने बटर चिकन कढ़ाई ली थी ना, ये बहुत फजूल थी, पता नहीं क्यों इतनी मीठी थी, या होती ही ऐसी है, मुझे इसका टेस्ट समझ नहीं आ रहा था। खाना हम सब ने खा लिया था, उसके बाद हम आ गए थे ऊपर। इन्होंने बनाया हुआ है सेल्फी पॉइंट, जहाँ से आपको व्यू कुछ ऐसा मिलेगा। इस सेल्फी पॉइंट पे इन्होंने काफी सारे ड्रेसेस रखे हुए हैं, मतलब के ताज रखे हुए हैं, और जो बादशाह पहनते हैं ना कोट सा, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, वो इन्होंने रखा हुआ है। वो आप पहन शहन के अपनी सेल्फी यहाँ पे खड़े होके ले सकते हैं, और बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है ना, वो आपके बैकग्राउंड में आता है और काफी अच्छी पिक्चर आ जाती है। अहमद को जब पता चल जाए ना कि उसकी वीडियो बना रहे हैं, तो उसके आगे के 2 दांत इसी तरह निकल आते हैं। हम इसे बचपन से ही ना महाराज बोलते हुए आ रहे हैं, और आज इसका ख्वाब वाकई में पूरा हो रहा है। ये बनने लगा है महाराज, इसको कुल्ला शुल्ला पहना दिया है, और ये बादशाह सलामत को उनके साइज से भी बड़ी तलवार उन्हें दे दी गई है। और ये रही मैं बनी हुई हूँ जी अनारकली। मुझे तो मेरा ये गेटअप काफी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। उनके पास यहाँ काफी सारे ड्रेसेस थे अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस और फेस कट। मेरे ख्याल से ये आपको खुद ही सजेस्ट करते हैं कि आपने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। यहाँ मेरे भाई के भी बादशाह बनने के अधूरे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। यहाँ आपको हर 15 मिनट बाद एक जहाज जाता हुआ लाजमी दिखेगा। पिक्चर्स और सेल्फीज लेने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि अब बारी है आपी के केक कटिंग की। क्योंकि हम लाल किला में आए हुए हैं, तो यहाँ आपी का बर्थडे भी शाही तरीके से ही बनाया जाएगा।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किसी की बर्थडे इस तरह सेलिब्रेट हो तो आपने बस जाना है, इनको कहना है कि हमारी टेबल पे आप केक लेके आ जाएं। ये आपके टेबल पे केक लेके आ जाएंगे। फिर आपकी मर्जी है कि आप इन्हें कितने पैसे देना चाहते हैं ना। तो हमने इनका ट्राई कर लिया था। अब हमने ट्राई किया कुल्फा, जो कि टेस्ट में काफी मजे का था। ये अहमद को मिला था फ्री गिफ्ट। यहाँ मुझे ये सारी गिफ्ट की कहानी सुना रहा है कि अंकल ने इसे गिफ्ट दिया और कहा तुम बोर हो रहे होगे इसलिए ये लो गिफ्ट और इसे खेलो, एंजॉय करो। हम पहले जब भी कहीं बाहर डिनर के लिए गए तो अहमद की डिमांड होती थी कि मुझे मोबाइल दे दो, मैं ये करूंगा तो खाना खाऊंगा। लेकिन यहाँ अहमद ने इतना एंजॉय किया है, अपनी प्लेट खुद बनाई है और अपना पेट भर के इसने खाना खाया है। और अहमद को ये छोटा सा टॉय देके ना लाल किला वालों ने अहमद को खरीद लिया। पहले इन्होंने अहमद को स्पेशल फील कराने के लिए एक क्रॉन दिया, उसके बाद ये एक टॉय देके इन्होंने अहमद का पूरा दिल जीत लिया। वैसे तो हमारे पैकेज में ये ड्रिंक्स भी थी लेकिन किसी ने भी इसको ट्राई नहीं किया। और जब मैं ट्राई करने के लिए गई थी तो यहाँ कोई भी अवेलेबल नहीं था। आई थिंक इनका स्पेसिफिक टाइम होता है और टाइम ज्यादा होने की वजह से काउंटर पे कोई नहीं था। के सबकी दुआओं में सर आया है। तुम आज लाल किले में क्या आए हो, लगता है कि ईद के चांद उतर गया है। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इसमें जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूँ। फैमिली वालों दिल खोल कर खर्च करो, अभी कमाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तो बस कुछ इस तरह से हमने आज के इस दिन को एंजॉय किया। बात की जाए रिव्यू की तो खाना, सर्विस, वैरायटी, एनवायरनमेंट हर चीज बहुत अच्छी थी। क्योंकि हमने इनका बुफे सेलेक्ट किया था इसलिए पर बंदा 3100 उनके प्राइस थे। एंड बुफे सिस्टम अवेल करने के लिए आपको प्री बुकिंग करवानी पड़ेगी। एक चीज जो मुझे इनकी काफी बुरी लगी कि 3100 में भी आपको अपना पानी खुद परचेज करके पीना पड़ेगा। हमारे पैकेज में चाय, पानी और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं थी इसलिए वो हमें परचेज करके पीना पड़ा। जाते जाते हमने किया एंजॉय इनका ये पान और इन्होंने मुझे बताया कि आपको इनके खानों के मसाले और टिन में बहुत सी वैरायटी मिल सकती है। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। एंड तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।